नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामसन एसएससी क्लास में, जहां तैयारी होती है टारगेटेड और टॉपर्स जैसी। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए 7 सबसे दमदार और एग्जाम फोकस्ड मैथ के क्वेश्चन जो आने वाले पेपर में रिपीट भी हो सकते हैं। हर सवाल केयरफुली चुना गया है, कॉन्सेप्ट भी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और शॉर्टिंग भी बताई जाएगी। तो कॉपी पेन उठाकर बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार तैयारी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, रामू शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में दोगुना समय लगता है। धारा की दर ज्ञात कीजिए। हमें दोस्तों पता है कि जो अनुकूल होता है, अनुकूल में क्या होता है, अनुकूल में नाव और धारा दोनों की गति ऐड हो जाती है। अनुकूल क्या होता है, अनुकूल होता है a प्लस बी। नाव की गति और धारा की गति दोनों ऐड हो जाती है। प्रतिकूल, प्रतिकूल में क्या होता है दोस्तों, प्रतिकूल में होता है कि भैया नाव की गति धारा की गति से माइनस हो जाती है, यानी कि ये आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, हमें कह रहा है कि धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल चलाने में दोगुना समय लगता है। अनुकूल अनुकूल है मान लो a प्लस बी, प्रतिकूल में कितना समय लगता है, दोगुना समय लगता है, 2a माइनस बी लग रहा है। ठीक है, ये तो दोस्तों गति है। समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चलिए तो हम एक मान ले रहे हैं कि दूरी इनकी जो नाव गई और लौट के आई तो दूरी थी d। तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो समय लगेगा, समय दूरी d बटे चाल a प्लस बी अपान d बटे a माइनस बी और ये 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 है क्योंकि d से d चला गया, तो ये इधर आ जाएगा a माइनस बी बराबर 2a प्लस बी। तो 2a प्लस 2b आ जाएगा। तो दोस्तों 2a प्लस 2b, तो ये आ गया a माइनस बी बराबर 2a प्लस 2b। b उधर चला जाएगा, मान लो a इधर चला जाएगा। a की वैल्यू हमने मान लिया है कि हमें नाव की गति दी हुई है 9 किलोमीटर। ठीक है, तो 9 किलोमीटर बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा a बराबर, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3b, यानी कि 9 किलोमीटर दी हुई है तो 9 बराबर 3b, यानी कि b बराबर निकल के आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। कितना निकल के आ गया, b बराबर निकल के आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से दोस्तों थोड़ी गड़बड़ हो गया है। ये क्या आ गया, ये आ गया a माइनस बी बराबर 2a प्लस बी। तो ये a माइनस बी बराबर आ गया 2a प्लस 2b। a इधर आएगा तो ये माइनस का a बराबर आ जाएगा 3b, यानी कि a की वैल्यू दी हुई है 9 किलोमीटर की गति से नाव चला सकता है। 9 बराबर 3b, यानी कि b बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि धारा की दर कितनी आ गई, धारा की दर आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये हमने गति की उसमें लिख दिया था, थोड़ी गड़बड़ था। हमें कह रहा है कि समय, समय दोगुना हो जाता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमने मान ली d, तो d बटे चाल a प्लस बी, d बटे चाल a माइनस बी। a माइनस बी बराबर 2a प्लस बी, ऐसे कर देंगे, निकल आएगा b बराबर 3 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि हमारी धारा की दर कितनी निकल के आ गई, धारा की दर निकल के आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है नीरज की आय में 60% की कमी होती है। पहले 60% की कमी हो गई, फिर कह रहा है उसके बाद 60% की वृद्धि हो जाती है। क्या, 60% की पहले कमी हो रही है, फिर उसके बाद 60% की वृद्धि हो रही है। उसकी हानि में अंतिम हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। जब दोस्तों हमें ऐसे दे दे कि पहले कमी हुई, उसके बाद वृद्धि हुई, फिर कह दे उसकी हानि में अंतिम हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, तो अंतिम हानि परसेंटेज निकल के आ जाता है कि जो कमी हुई है और जो वृद्धि हुई है उसी का स्क्वायर बटे 100, यानी कि अंतिम
अंतिम हानि परसेंट क्या निकल के आ जाएगा, अंतिम हानि परसेंटेज निकल के आ जाएगा 60 का स्क्वायर बटे 100। ठीक है दोस्तों, ये निकल के आ जाएगा 3600 बटे 100, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 36%। क्या निकल के आ गया, 36%। अंतिम हानि परसेंट क्या निकल के आ जाएगी, अंतिम हानि परसेंट निकल के आ जाएगी 36%, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमको गिवन है, यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अब हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्वेश्चन के, हमें ऐसी ट्रिक लगाना है कि जिससे हमारा आंसर 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर अंदर आ जाए। तो क्या, जब ऐसे क्वेश्चन दिया हो कि पहले आय में 10% की कमी होती है, उसके बाद 10% की वृद्धि होती है, मतलब A% की कमी होती है, A% की वृद्धि होती है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, जितनी कमी और वृद्धि हो रही है बटे 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे जरूर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है दार्जिलिंग चाय जिसका मूल्य 400 रुपये प्रति किलो है को असम चाय जिसका मूल्य 300 रुपये प्रति किलो है के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि उस मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो के मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों हम इसको निकालेंगे एवरेज से, रेशियो प्रोपोर्शन से निकालेंगे। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो के मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो यानी कि 120% की वैल्यू हमको गिवन है दोस्तों, 120% की वैल्यू, 120% की वैल्यू गिवन है 408 रुपये। ठीक है, अब हम औसत निकालेंगे तो हम इससे 100% की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों 408 बटे 120 गुणे 100। चलिए अब हम इसको काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 12 एक नम 12, ये आ जाएगा 12 या 36, 4 बच जाएगा, 12 चौको 48, यानी कि ये निकल के आ गया 340 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, मिश्रण के 100% की वैल्यू निकल के आ गई 340 रुपये। चलिए अब हम रेशियो निकाल ले रहे हैं, तो 340 रुपये ये हमारी मिक्सचर की एवरेज वैल्यू है, और हमें दिया हुआ है एक 400 रुपये किलो में बेचने पर, एक 300 रुपये में बेचने पर हमसे कह रहा है बताइए इसका रेशियो कितना होगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम इसमें घटा के इसको लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 60 और इधर ये आ जाएगा 40, ये ज़्यादा है तो हमारा कितना रेशियो निकल के आ जाएगा, इसलिए रेशियो कितना निकल के आ गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, रेशियो निकल के आ गया 4:6। आप लोगों को दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। ये नहीं आएगा तो दोस्तों इसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये भी दोस्तों टाइम नंबर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा। कह रहा है बी ए से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है तथा सी ए से 0.7 गुना अधिक कार्यकुशल है, यानी कि इनके हमें कार्य क्षमता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कार्य क्षमता, यानी कि इसी को इंग्लिश में कहते हैं इफिशियंसी। कार्य क्षमता देख लेते हैं हम, ए की, बी की और सी की। क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ए से 3 गुना है बी, यानी कि हमने ए की 1 मान ली तो बी की 3 गुना है, और सी ए से 0.75 गुना है, यानी कि ये 0.75 गुना है। ठीक है दोस्तों चलिए ये तो हमारी निकल के आ गई कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता का उल्टा होता है दिन, तो ये दिन कितने लेंगे, तो ये दोस्तों दिन लेंगे 1/1 दिन, ये लेगा कामा, ये लेंगे 1/3 दिन, ये लेंगे 1/0.75 दिन। ठीक है, 0.75 चला गया, 0 आ गया, तो ये निकल के आ जाएगा 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, 4/3, यानी कि ये निकल के आ गया 1/1/3 4/3। अब हम इसका रेशियो कर देंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3:1:4, यही निकल के आ जाएगा दिन, 3:1:4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों देख लीजिए, आप लोगों को फंसना नहीं है कि आप यक्स मान लें कि क्या कर लें, आप लोगों को ऐसा आंसर निकालना है कि आधा मिनट या 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका आंसर निकलना चाहिए। चलिए कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर निकल के आ रहा है बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग,
मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है इसको, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं एक्सप्लेन करने का। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। आज मैं सारे के सारे सातों के सातों क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट ही लेके आया हूँ। अगर आप लोग देखेंगे तो पक्का से पक्का आप लोगों को पूरे के पूरे एग्जाम में नंबर मिलेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि x प्लस ए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तथा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 का मासा है। मासा क्या होता है? मासा ऐसी चीज होती है जो दोनों में कॉमन होता है। तो कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जो दोनों इक्वेशन हमको दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके दोनों के हम गुणनखंड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके क्या क्या फैक्टर निकल रहे हैं। तो हम इसको देख रहे हैं तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा निकल के, ये 12 दूनी 24 और यानी कि 8 तिरका 24। तो ये निकल के आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस का 12। तो ये हम 2x कॉमन ले लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा x प्लस 4 माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4। यानी कि इसका फैक्टर हमारा निकल के आ गया x प्लस 4, एक फैक्टर निकल के आ जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है? नेक्स्ट इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। ठीक है दोस्तों। चलिए 4 तिरका 12 हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आ जाएगा। इसके ऐसे फैक्टर करें कि x आ जाए तो 4 तिरका 12। चलिए देख ले रहे हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस का 12। यानी कि x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4, यहाँ इधर माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4। अब ये क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया x प्लस 4, ये निकल के आ गया x माइनस 3। क्या कह रहा था कि इनका दोनों का मासा x प्लस a है। इनका दोनों का मासा कितना है? मासा यानी कि HCF इज इक्वल टू जो कॉमन होता है मासा इज इक्वल टू कॉमन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 4। हमका दिया है x प्लस a, हमसे पूछ रहा है a की वैल्यू बताइए। तो हम x प्लस a से कंपैरिजन करा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? a बराबर निकल के आ जाएगा 4। इसलिए a बराबर क्या निकल के आ गया? a बराबर निकल के आ गया 4। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर देख लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत से बच्चे इसमें फंस जाएंगे कि हम इसमें करें क्या। चलिए दोस्तों देख लीजिए आप लोग, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। चलिए पहले दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अतुल एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। आराध्या अतुल से 50% अधिक कार्यकुशल है। चलिए मान लीजिए कि अतुल कितना है? अतुल है 100। तो आराध्या कितनी निकल के आ जाएंगी? आराध्या निकल के आ जाएंगी 150 इफिशियंसी। तो इनकी दोनों की काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 इफिशियंसी अतुल की और 3 इफिशियंसी आराध्या की। ठीक है दोस्तों, 2 अतुल की और 3 आराध्या की। अब क्या कह रहा है? अतुल एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। 2 इफिशियंसी है, 18 दिन लेते हैं, 18 दिन तो काम कितना आ गया? इसलिए कार्य बराबर निकल के आ जाएगा 2 गुणे 18 यानी कितना निकल के आ गया? 36 यूनिट काम निकल के आ गया टोटल। अब आराध्या 3 दिन लेती हैं, आराध्या की इफिशियंसी 3 है, इसलिए आराध्या कितने दिन लेंगे? इसलिए आराध्या लेंगी दिन बराबर 36/3 यानी कि 12 दिन। 12 दिन लेंगे आराध्या। तो कह रहा है बताइए समान कार्य को करने में अतुल आराध्या से कितना समय अधिक लेता है? अतुल लेता है 18 दिन, आराध्या ले रही है 12 दिन, तो कितने दिन अधिक ले रहा है? इसलिए अधिक दिन कितने हैं? अधिक दिन है 6 दिन। इसलिए अधिक दिन बराबर 18 माइनस 12 बराबर 6 दिन। ठीक है। कितने दिन अधिक ले रहा है दोस्तों? 6 दिन अधिक ले रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बताया तो मैंने आज मैं आप लोगों को एक पूरे के सातों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। ये आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे हों या मेरा क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो ज़रा एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। कह रहा है एक टावर की मैदान पर पड़ने वाली छाया में 30 मीटर की वृद्धि होती है। क्या? एक टावर की मैदान पर पड़ने वाली छाया में, ये दोस्तों टावर बना है, ये इसकी छाया पड़ रही है।
ठीक है, कितने की वृद्धि होती है? अब कह रहा 30 मीटर की वृद्धि होती है। ये छाया थी दोस्तों, अब इसमें 30 मीटर की वृद्धि हो गई, यानी कि छाया यहाँ आ गई। कितने की वृद्धि हो गई? वृद्धि हो गई 30 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 30 मीटर की वृद्धि हो गई। तो कह रहा है जब सूर्य द्वारा अवनमन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तन होता है, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ था, अब 60 डिग्री से जब सूर्य यहाँ पे आ गया 30 डिग्री में, तो छाया में कितने की? 30 मीटर की वृद्धि हो गई थी। अब हमसे कह रहा है बताइए टावर की ऊंचाई कितनी है? टावर की हमसे ऊंचाई पूछ रहा है। चलिए अब लिख ले रहे हैं ए बी, ये सी हो जाएगा, और ये दोस्तों हमसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई बताइए। चलिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हम यहाँ पे लगा देंगे, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो tan 60 बराबर क्या होता है? tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि h बटे BC। ये BC आधार हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में भी लगाया है। तो tan 60 क्या होता है? sin 60 अपान cos 60, यानी कि tan 60 हो जाएगा √3 अपान h अपान BC। तो BC कितना निकल के आ गया? BC बराबर निकल के आ गया h अपान √3। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों बड़े वाले ट्रायंगल में लगा देंगे ADB में। तो ADB में लगा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? ADB में लगाएंगे तो आ जाएगा tan 30 बराबर h अपान ये आ जाएगा BC प्लस CD। क्या आ जाएगा? BC प्लस CD। ठीक है दोस्तों, तो tan 30 कितना होता है? sin 30 होता है 1 अपान sin 30 होता है 1/2 अपान 1, तो ये आ जाएगा 1 अपान √3 बराबर h अपान BC। BC की वैल्यू हमें दी हुई है h अपान √3 प्लस DC हमने निकाल लिया है 30 मीटर, निकाल क्या लिया है? हमें दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हम अपना आंसर पा जाएंगे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों h अपान √3 प्लस 30 बराबर √3h। ठीक है, अब इसको उधर ले जाएंगे और ये 30 को इधर रखेंगे, तो ये आ जाएगा 30 बराबर √3h माइनस h अपान √3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इससे h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 30 बराबर h कॉमन ले लिया तो ये आ गया √3 माइनस 1 अपान √3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये √3 कॉमन एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि आ जाएगा 30 बराबर h इंटू 2 अपान √3। 2 से काट दिए तो ये आ गया 15, यानी कि निकल के आ जाएगा दोस्तों कितना? 2 से काट दिए तो ये आ गया 15, यानी कि ये निकल के आ गया h बराबर 15√3। क्या निकल के आ गया? h बराबर निकल के आ गया 15√3। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। h बराबर कितना निकल के आ गया? 15√3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा बी हमको गिवन है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, h बराबर 15√3। चलिए देख लीजिए आप लोग, बैक करके देख। तो दोस्तों ये थे आज के साथ सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे NTPC मैथ क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सभी कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स अच्छे से समझे होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें रामसन SSC क्लास को। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबकी तैयारी हो पाए शानदारी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको PDF नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए और मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और सिलेक्शन पक्के करते रहिए। जय हिंद दोस्तों। ठीक है दोस्तों।